जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नी टीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम जो है पृथ्वी के भूभाग पे चर्चा करेंगे। पृथ्वी को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, जिसे हम लोग भूपर्पटी भी कहते हैं। दूसरा है आपका मेंटिल और तीसरा है कोड, यानी कि धात्विक कोड भी कहा जाता है। हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। मान लो ये हमारा पृथ्वी जो है 3 भागों में इसको बांट दिया। जो इसका आंतरिक कोड है, जिसको हम लोग कोड कहते हैं, यानी आंतरिक भाग जिसे हम लोग कोड कहते हैं, और जो बीच वाला भाग है जिसको हम लोग मेंडिल कहते हैं, और ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। अगर इनकी मोटाई देखी जाए तो भूपर्पटी जो है, इनकी मोटाई 1 से लेकर 33 तक के है। कहीं कहीं पे आपको ये कैसे, मान लीजिए अगर हम सागरों से इसका जो है देखेंगे तो 5 से 10 किलोमीटर है, और महाद्वीपों पर अगर देखेंगे तो जो है आपको 35 से तक के मिलेगा, ठीक है। और हिमालय से अगर हम लोग इसकी जो है अगर देखें ऊंचाई यानी मोटाई देखेंगे तो 70 किलोमीटर है, ठीक। मेंटिल का जो ऊंचाई है इसकी 33 से लेकर 3200 किलोमीटर तक की है, और उसके बाद 3200 लेकर 6371 किलोमीटर तक कोड की यानी आंतरिक भाग जो है उसकी मोटाई है। यहां पर जो है इसका तापमान 5500 डिग्री है। पृथ्वी के आयतन के आधार पर इन भागों को हम अगर चर्चा करें तो आयतन के आधार पर तो ये जो मेंडिल है आपका 83%, यानी पृथ्वी का जो कुल आयतन का 83% जो है आपका मेंडिल है, मेंडिल वाला भाग है। 16% जो है यानी आपका आंतरिक भाग है, जो 1% बचता है आपका ये क्रस्ट वाला भाग है। यानी पृथ्वी का कुल आयतन का 83% मेंटिल है, और जो है 16% कोड है, 1% आपका क्रस्ट है। कहीं कहीं आपको बुक में जो है 16.5 मिल जाएगा और 0.5 भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। पृथ्वी के द्रव्यमान के आधार पर अगर देख लिया जाए तो मेंटिल को द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो जो मेंटिल का भाग है आपका 68% है, और जो कोड का देखा जाए तो 32%, ठीक है। ये चीज याद रखना। जो हम लोग रासायनिक संगठन के आधार पर जब पढ़ते हैं तो 3 भाग में जानते हैं, जिसको हम लोग सियाल, सीमा और निफे के आधार पर बांटते हैं। तो जो हमारा आंतरिक भाग होता है इसे हम लोग निफे के नाम से जानते हैं, और जो ये आपका मेंटिल वाला भाग है ये सीमा वाला हो जाता है। जो बाहरी भाग है आपका सियाल हो जाता है, सियाल। इस भाग में आपका सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा वाले भाग पर आपका सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, और नीफे वाले में जो है आपका निकेल और फेरियम पाया जाता है, ठीक है। तो अगर जो है आपके संगठन के रासायनिक संगठन के आधार पर अगर प्रश्न पूछे तो आपके 3 हो जाएंगे, सियाल, सीमा और निफे। अगर जो है आपके जो है भूभाग के आधार पर ऐसे पूछ लिया जाए तो आपके यही 3 भाग हो गए, क्रस्ट, मेंटिल
और कोर हो गया। ठीक है, तत्व की बात करें तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है आपको बता दें, अगर किसी पृथ्वी पर पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन आपका 30% हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए क्रस्ट वाले भाग पे कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है तो 46.8% ऑक्सीजन पाया जाता है। जो ये आपका क्रस्ट और मेंटल वाले भाग के मध्य एक परत पाई जाती है। ठीक है, आपको हम बता दें कैसे। इन्हीं दोनों के मध्य एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जो ये मेंटल है इसको मध्य मंडल भी कहा जाता है, मध्य मंडल। ठीक है, ये आपके जो है पृथ्वी के भागों की चर्चा कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे इसके ताप पे। तो पृथ्वी के जो ताप पर है बताया गया है कि पृथ्वी के जो है 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री आपका ताप बढ़ता जाएगा। इसको जो है 8 किलोमीटर तक के जाके चेक किया गया है। मतलब जो है पृथ्वी के तल से जो है 8 किलोमीटर नीचे तक के गहराई में गए हैं लोग और खुदाई किए हैं, और इसको जो है यहीं तक जो है इसका तापमान निश्चित कर पाए हैं। उसके नीचे जो है अनुमान के आधार पर बताया है। अगर अनुमान के आधार पर उन्होंने जो बताया है कि 29,000 किलोमीटर तक पृथ्वी का तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर 25,000 डिग्री सेल्सियस होता तो जो है पृथ्वी ठोस ना होता, ये तरल अवस्था में होता, जो मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रेडियो एक्टिव यानी कि बताया कि जो है रेडियो सक्रिय तत्व हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग में, जो है रेडियो सक्रिय तत्व हैं अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण ऊष्मा निकलती है। इसलिए पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो है तापमान अधिक है, और मध्य यानी कि केंद्र में जाएंगे जब पृथ्वी के तो वहां जो है इसका जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो कम है, जिसके कारण यहाँ तापमान कम है और इसी वजह से इसका आंतरिक भाग ठोस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेटों के बारे में, कैसे जो है महाद्वीपों और जो है महासागरों का निर्माण हुआ है। हम प्लेटों जो है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत पर पढ़ते हैं, के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्लेटों का जो नाम सर्वप्रथम ड्यूजो विल्सन ने दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम प्लेट शब्द इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद 1965 में हेरी हैस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इस सिद्धांत में यह बताया कि जो कार्बोनोफेरस काल हम बताए थे आपको इसके पहले वाली वीडियो में, कि जो है जो कार्बोनेफेरस काल रहा है उसमें जो है विशाल स्थल खंड पेंजिया के विखंडन के कारण जो है निर्मित हुए हैं ये प्लेट। उसी से जो है अपना भाग अब अलग हुए हैं। कार्बोनेफेरस काल में जो विशाल स्थल खंड है पेंजिया, इसी के विखंडन से निर्मित हुआ है प्लेट। और प्लेटों के बारे में जो है कैसे जब प्लेट जो है दूर जाती हैं, जब दो यानी कि
प्लेट जब दूर जाती हैं तो ज्वालामुखी की स्थिति होती है। इसमें जो है नवीन भूपटल का निर्माण होता है, जैसे कि आपका रॉकी, एंडीज और हिमालय इसके उदाहरण हैं। जब प्लेट जो है दूर गई है और उसके जो है ज्वालामुखी आया, उसी ज्वालामुखी के जो है ऊपर जमा हुआ मलबा, यानी कि जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकला है ऊपर आके जो है ठंडा हो गया है, तो तभी ये पहाड़ों का जो है निर्माण करती हैं। ठीक है। प्लेट जो है मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। अगर लघु प्लेट पूछा जाए तो 20 है। फिलहाल पूछा यही आपके जाएंगे, मुख्य 6 ही प्लेट हैं। पहला आपका यूरेशियन, दूसरा आपका इंडियन प्लेट, तीसरा आपका अफ्रीकी प्लेट, चौथा है आपका अमेरिकी प्लेट, पांचवा है आपका पैसिफिक प्लेट और छठवा है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक। आपके मुख्यतः जो है 6 प्लेट यही है। आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि जो प्लेटों की संख्या कितनी है, तो 6 है। जो हिमालय का जो है निर्माण हुआ है यूरेशियन और इंडियन प्लेट के कारण हुआ है। ठीक है। जो ज्वालामुखी अधिकतर आपको जो है मोरदार जो पर्वत हैं वहीं आते हैं। अब भूकंप जो है जहाँ ये प्लेट समीप होते हैं, इन्हीं प्लेटों के जो है समीप जो क्षेत्र है वहीं पे जो है आपको अधिकतर भूकंप महसूस किया जाएगा। वहीं जो है विनाशकाल होते हैं भूकंप। ठीक है। बात करते हैं संतुलन सिद्धांत जो है परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। जो पृथ्वी का संतुलन है सागरों यानी कि महासागरों और द्वीपों के कारण, यानी महाद्वीपों के वजह से इसका संतुलन बना हुआ है। इसी वजह से पृथ्वी के संतुलन को जो है स्थापित करने के लिए ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ये जो है सन 1889 में डाल्टन ने इस जो है शब्द का इस्तेमाल किया था। आइसोस्टेसिस, ये जो है ग्रीक शब्द के आइसोटेसियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है समस्थित। ठीक है। जो सागरों से लेकर यानी कि महासागरों से लेकर महाद्वीप तक के जो एक तरफ आपके महासागरों का निर्माण हो रहा है, ढसे हुए भाग, और उठे हुए भाग जो महाद्वीपों का जो निर्माण हो रहा है, ये जो है पृथ्वी की संतुलन के कारण हो रहा है। अगर ये संतुलन नहीं स्थापित होगा तो जो है ज्वालामुखी, भूकंप लगातार या कुछ भी आपदाएं आती रहेंगी। इसी वजह से जो है ये सब चीजें होती रहती हैं। तो आज के वीडियो के लिए हमने आपको बता दिया प्लेट के बारे में, पृथ्वी के भागों पर बात कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में आपसे महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।